हाय एवरीवन, वेलकम ऑन अवर एक्सक्लूसिव चैनल सर शोभित द्विवेदी। तो बच्चों शुरू करते हैं जीएसटी 2024 के जो क्वेश्चंस रहे हैं वो किस तरीके के रहे हैं। उसमें सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग शुरू कर रहे हैं एमसीक्यू, है ना। एमसीक्यू फर्स्ट क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का आया था। स्टार्टिंग में पहला ही क्वेश्चन ये दे दिया गया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कुछ इस तरीके से था, फॉरेन इंट्रा स्टेट सेल द सीजीएसटी पेड बाई अ डीलर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट इज ₹120। क्या पे किया गया है? ये ₹120 क्या दे रखा है? ये सीजीएसटी पेमेंट किया गया, ठीक है। सीजीएसटी पेड बाय अ डीलर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट इज ₹120 इफ द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज ₹2000। मीन्स अगर एमआरपी है या लिस्टेड प्राइस वो ₹2000 है, देन द रेट ऑफ जीएसटी पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? रेट ऑफ जीएसटी, ठीक है। और ऑप्शन में आपको दिया है ए बी सी डी 6, 10, 12 एंड 16.67%। तो करेक्ट क्या है वो आपको बताना है ना। चलिए तो हम इसका सॉल्यूशन आपको बताते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या रहेगा, ठीक है। सबको पता है यहाँ पर जो सीजीएसटी पेड बाय अ डीलर है वो कितनी है? टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। डेफिनेटली सीजीएसटी किसको दी जाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट को दी जाती है। तो फिर लिखते हैं सीजीएसटी पेड बाई डीलर कितना दे रखा है? ₹120। और बात किसकी पूछ रहे हैं ये लोग? ये पूछ रहे हैं द रेट ऑफ जीएसटी। तो अगर सीजीएसटी का पेमेंट ₹120 है तो जीएसटी का पेमेंट कितना हुआ? तो जीएसटी का मतलब जो सेंट्रल को गया और प्लस स्टेट को गया, तो कितना हो जाएगा? तो जीएसटी बच्चों कितना हो जाएगा? जीएसटी इज रुपीज, भाई दोनों की इक्वल रहती है, सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों हमेशा सेम आएगी, है ना। तो ये कितना हो जाएगा? ₹120। ये हो गई हमारी क्या? दैट इज योर सीजीएसटी और प्लस एसजीएसटी। एसजीएसटी दोनों इक्वल रहती है, सीजीएसटी अगर 120 तो एसजीएसटी भी 120 होगी, मीन्स प्लस ₹120। तो बच्चों ये कितना हो गया? ₹240। सही है। अब आपको चाहिए क्या? द रेट ऑफ जीएसटी। तो रेट क्या है? फिलहाल तो जीएसटी हम लोगों ने निकाल दिया, कितनी बनी जाके? ₹240। अब रेट पूछ रहे हैं वो भी जीएसटी पर। तो रेट ऑफ जीएसटी इज रेट ऑफ जीएसटी। अब रेट ऑफ जीएसटी की बात आ गई। रेट ऑफ जीएसटी क्या होगा? रेट ऑफ जीएसटी अब इस समय रेट ऑफ जीएसटी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? क्योंकि डिस्काउंट है नहीं, एमआरपी होगी। एमआरपी कितनी है? 2000, ठीक है। तो डिपेंड करती है किसके ऊपर? 2000 के ऊपर। अब इस पर्टिकुलर एमआरपी पर आपको जीएसटी जो देना है वो 240 है, तो डेफिनेटली उनका परसेंटेज क्या हो जाएगा? सबको पता है फार्मूला क्या होगा? जीएसटी अपॉन एमआरपी इनटू 100, ठीक है। तो परसेंटेज इससे पता चल जाएगा आपको कितना परसेंट आया। जीएसटी कितना हुआ? 240 और एमआरपी हो गई हमारी कितनी है? 2000 इनटू 100। तो फाइनली कितना हो रहा है? ये 2 जीरोस कैंसिल, 3rd जीरो कैंसिल, मीन्स 2 12 या 24। तो 12% आपका जो एक तरीके से रेट ऑफ जीएसटी निकलेगा। ओके, ये देख लीजिए। रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 मार्क्स का क्वेश्चन 2024 में ये दिया गया था। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था कि रोहन बॉट द फॉलोइंग ईटेबल फॉर हिज फ्रेंड। अपने फ्रेंड्स के लिए उसने कुछ परचेज किया हुआ है। क्या क्या परचेज किया है? ईटेबल थिंग्स एंड लाइक लड्डूज एंड पेस्ट्रीज, है ना। लड्डू का जो प्राइस है वो क्या था? ₹500 पर केजी, और जो पेस्ट्री का प्राइस था वो ₹100 पर पीस, ठीक है। तो क्वांटिटी उसने कितनी परचेज की वो देखने वाली चीज़ है, वो है 2 केजी। लड्डू उसने कितने परचेज किए? 2 केजी परचेज किए। और जो पेस्ट्रीज है वो उसने कितने पीस परचेज किए? वो 12 पीस पर। अब इस पर उसको जीएसटी कितने का पेमेंट करना पड़ा? 5% जीएसटी दी होगी उसने, और 18% जीएसटी किस पर दी होगी? 5% दी है लड्डू पे। ये देखो लड्डू पर 5% एंड 18% जो जीएसटी का पेमेंट हुआ है वो किस पर हुआ है? पेस्ट्रीज पे। तो भाई शुरू किया जाए तो सबसे पहले किस पर बात करोगे? लड्डू पे पहले बात कर लेते हैं। फिर इन्होंने क्वेश्चन में क्या क्या पूछा पहले ये भी देखने वाली चीज़ है कि टोटल जीएसटी पेड, कितना जीएसटी का पेमेंट किया गया दोनों के लिए, लड्डू के लिए और पेस्ट्रीज के लिए। और दूसरा क्वेश्चन था टोटल बिल अमाउंट इंक्लूडिंग जीएसटी। तो टोटल फाइनल जो बिल अमाउंट बना लड्डू को मिला के, पेस्ट्री को मिला के और प्लस जीएसटी को मिला के, है ना। चलिए तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन, देखते हैं इसका। सबसे पहले किसकी बात होगी? लड्डू की। हमने क्या खाया? सबसे पहले लड्डू खाया, है ना। तो लड्डू पहले, फिर उसके बाद थोड़ा सा नमकीन हो जाए पेस्ट्रीज लाइक। तो फॉर लड्डूज, ठीक है, लड्डूज के लिए हमें सबसे पहले ये देखना है कि उसने जो कॉस्ट प्राइस पेमेंट कितने के किया है। सबसे पहले ये देखना है लड्डू के लिए, जीएसटी बाद में, है ना।
तो कॉस्ट प्राइस ऑफ लड्डूस, ठीक है, एक्सक्लूडिंग जीएसटी, इंक्लूडिंग नहीं, जीएसटी को छोड़ के, एक्सक्लूडिंग जीएसटी को छोड़ के, ठीक है। एक्सक्लूड का मतलब होता है जीएसटी को इग्नोर करते हुए। तो कॉस्ट प्राइस कितने का होगा, मतलब लड्डू एक तरीके से कितने के हुए रोहन के लिए, ठीक है, ऑफ लड्डूज एक्सक्लूसिव जीएसटी फॉर रोहन ही तो परचेज कर रहा है, तो रोहन के लिए, ठीक है। तो कितने का टोटल कॉस्ट प्राइस कितने का हुआ, पहले तो ये देखो कि उसने जो परचेज किया है वो कितने किलोग्राम किया, वो किया उसने 2 kg, है ना। 1 kg का प्राइस कितना है 500, तो 2 kg का प्राइस कितना हो जाएगा बताओ। तो 2 × 2 kg का 1 kg का यहाँ पे पर kg लिखा है ना, पर 1 kg एक तरीके से लिख सकते हो। तो 1 kg की वैल्यू है 500, तो 2 kg की कितनी हो जाएगी, 2 kg की वैल्यू हो जाएगी कितनी बताओ, 5 × 2 = 10, तो 1000 हो जाएगा, 500 कर सकते हैं। तो टोटल पेमेंट कितना होगा ₹1000, सही है, ये हो गया। अब इस पर जीएसटी का पेमेंट कितना है, लड्डू की बात कर रहे हैं तो जीएसटी का पेमेंट हो जाएगा अमाउंट ऑफ जीएसटी, यहाँ पे लिख सकते हो अमाउंट ऑफ जीएसटी ऑन लड्डू लिखना चाहो तो लिख दो, ऑन लड्डू कितना हो जाएगा बच्चों बताओ, कितना % जीएसटी देना पड़ रहा है 5%। तो 5% ऑफ जो वैल्यू है, जो लड्डू की वैल्यू है वो कितनी है ₹1000, तो कितना हो जाएगा 5% कैन बी रिटेन 5/100, 5/100 ऑफ मीन्स इनटू एंड ₹1000, 20 कैंसिल आउट, 10 5 50 मीन्स बेटा जीएसटी जो देनी पड़ गई वो ₹50 है। तो लड्डू के लिए उसको पेमेंट टोटल बिल अमाउंट कितना बना, टोटल बिल अमाउंट फॉर लड्डूस, है ना। सो टोटल बिल अमाउंट फॉर लड्डूस बिल अमाउंट, केवल लड्डू के लिए पैसे देने पड़ रहे हैं, बिल अमाउंट कितना हो गया लड्डूस के लिए 1000 का वो पेमेंट जो वैल्यू थी लड्डू की, और प्लस ₹50 जीएसटी, ₹1000 एंड प्लस ₹50, तो टोटल ही हो गया। कुछ बच्चे एक साथ करना चाहें तो एक साथ कर सकते हैं। तो ₹1050 का पेमेंट लड्डू के लिए करना पड़ा, चाहो तो कहीं पे लिख दो, है ना। यहाँ पे थोड़ा सा हमें रिमूव करना पड़ेगा, है ना, यहाँ तक आपको दिख भी रहा है ना, यहाँ तक आपको दिख रहा है। तो चलो अब बात कर लेते हैं इसी में यहाँ पर कहीं पे लिख लेना जीएसटी का कितना हुआ। इसके लिए सबसे पहले किसके लिए लिखेंगे, जीएसटी पेमेंट लड्डू के लिए कितना हो चुका है ₹50, यहाँ पे आंसर लिख रहे हैं, ठीक है। अब टोटल बिल अमाउंट इंक्लूडिंग जीएसटी को मिला के कितने का हो जाएगा 1050, केवल लड्डू की बात हो रही, तो यहाँ पे लिख देते हैं 1050 प्लस, अब किसकी बात करोगे पेस्ट्रीज की, ठीक है, प्लस यहाँ भी कर लेते हैं, ठीक। इस तरीके से प्लस करना है आपको, है ना। ये हटाते हैं, कॉस्ट प्राइस फॉर लड्डू एक्सक्लूडिव जीएसटी, लड्डू की जगह किसको कर दें पेस्ट्रीज को कर देते हैं, लड्डू की जगह अब कौन आएगा पेस्ट्रीज, ठीक है। तो पेस्ट्रीज लिखते हैं, पेस्ट्रीज एक्सक्लूडिंग जीएसटी को हटा के वो कितने का हो रहा है। अब देखो ₹100 पर पीस, ठीक है, तो टोटल एक पीस की वैल्यू ₹100, तो बताओ 12 पीस की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1200। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको लिखोगे कैसे 12 इंटू नंबर ऑफ पीसेस इंटू रेट ऑफ 1 पीस, रेट ऑफ 1 पीस कितना हो जाएगा ₹100, तो कितना हो जाएगा बच्चों ये 1200, ₹1200, सही है। अब यहाँ पर आइए, अब उस पर जो रेट ऑफ जीएसटी है ये तो हो गया इसका। अब अमाउंट ऑफ जीएसटी ऑन लड्डू की जगह कौन हो जाएगा भाई, लड्डू जो है लड्डू को हटा दो, लड्डू की जगह किसको लाओ पेस्ट्रीज की बात हो रही है, ऑन लड्डू फॉर लड्डू हटा दो, फॉर लड्डू ऑन लड्डू सब हट गया, है ना। फॉर पेस्ट्रीज अमाउंट ऑफ जीएसटी ऑन पेस्ट्रीज पर रेट ऑफ जीएसटी कितना % है बेटा 18%, तो यहाँ पर 5% ये सब हटाते हैं, इसकी जगह लाते हैं किसको ना 18% ऑफ ₹1200, सही है। चलो तो 18/100 इंटू 1200, 20 कैंसिल आउट, 12 इंटू 18 2 जा होता है 36, यहाँ पे इसको हटाते हैं, ये भी कितना हो जाएगा ये 18 2 जा 36, 6 3 कैरी, 18 1 जा 18 प्लस 3 216,
तो इस पर जो जीएसटी हुई जाके वो हो गई 216, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस कर देते हैं ₹216, सही है। तो ये यहाँ से आप टोटल निकालोगे तो डेफिनेटली कितना आएगा बच्चों, 6516 266 रुपीज़। टोटल जो जीएसटी का पेमेंट हुआ वो ₹266 होगा। अब बात कर लेते हैं, हाँ अब इसकी बात करिए कि इस पर टोटल बिल अमाउंट कितना बना फॉर लड्डूज़ की जगह पर पेस्ट्रीज, फॉर पेस्ट्रीज। पेस्ट्रीज के लिए कितना पेमेंट हुआ है बच्चों, पेस्ट्रीज के लिए कितना देना पड़ा, एक तो 1200 दिया है ₹1200 और प्लस जीएसटी का पेमेंट दिया है वो कितना दिया है ₹216, सही है। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 1400, यहाँ पे लिख सकते हो ₹1416, सही है। तो ये आपका इस तरीके से पेमेंट, अब यहाँ पे प्लस कर दो टोटल बिल अमाउंट इंक्लूडिंग जीएसटी को मिला के, तो जीएसटी 216 और ये 1200। पेस्ट्रीज की बात करें तो अभी तक लड्डू के लिए तो 1050 था, तो इसके लिए कितना कर दोगे प्लस 1416। तो बेटा टोटल इसका कितना आ रहा है, इसका रुपीस जीएसटी तो आपको दिखाई दे रहा है, टोटल जीएसटी पेड ₹266 और ये कितना आ गया 6, टोटल करोगे 516,42466 रुपीज़। तो टोटल जो बिल अमाउंट बना है वो बना है 2466 और जो जीएसटी का पेमेंट हुआ है वो हुआ ₹266। ओके, तो ये आपका 2024 का ख़त्म होता है ना। और एक अच्छी सी कुछ मोटिवेशनल लाइन के साथ जीएसटी का जो 2024 का PYQs है वो ओवर होता है। लाइनें सुनिए, थोड़े तगड़ी हैं, एक्सेप्ट करें। लाइन कुछ इस तरीके से रहेगी कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। बाय।